हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शारीरिक के इस धमाकेदार क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 की मैथ का चैप्टर नंबर 4 यानी कि शारीरिक को एकदम बेसिक तरीके से करेंगे। अब देखो, लाइट का कोई विश्वास नहीं है कब कट जाए, तो हम लोग बिना देरी किए हुए जल्दी से आज हम लोग शारीरिक के बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी हैं सबको क्लियर कर लेते हैं कि शारीरिक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, शारीरिक के कितने गुणधर्म होते हैं, सभी को हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि शारीरिक होता क्या है। तो सिंपल सा शारीरिक का अर्थ क्या होता है हमारे पास। देखो, शारीरिक का अर्थ होता है किसी संख्या से, ठीक है ना। मतलब कोई भी हमारे पास शारीरिक रहेगा, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो हमें लास्ट में आंसर आएगा वो कोई ना कोई संख्या या कोई अंक रहेगा। तो शारीरिक का अर्थ क्या है, किसी संख्या से। अब शारीरिक किसका निकालना संभव है, किसका निकालना संभव नहीं है, तो याद रखना। आप लोग आव्यूह में पढ़े होंगे वर्ग आव्यूह, तो सिर्फ वर्ग आव्यूह का शारीरिक निकालना संभव है। क्या? सिर्फ वर्ग आव्यूह का शारीरिक निकालना संभव है। मतलब कि कोटि समान रहना चाहिए। यदि कोटि अलग अलग हो जाएगा तो संभव नहीं होगा। मतलब कि देखो, सिर्फ वर्ग आव्यूह का शारीरिक निकालना संभव है। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें कोटि क्या हो, समान हो। अब कोटि क्या, कोटि मतलब कि हमारे पास जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। ठीक है ना। तो कोटि समान हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। तो किसी भी वर्ग आव्यूह का शारीरिक निकालना संभव है। यदि कोटि समान नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है, तो शारीरिक का मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग समझते हैं। वैसे तो देखो 4.1 जो हमारे पास अभ्यास है बहुत ही इजी है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि शारीरिक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है ABCDEFGHI। एक चीज़ और, मैं आप लोगों को बताया था कि आव्यूह का चिन्ह ये ऐसे बनता है, और यदि शारीरिक का चिन्ह बनाना है तो सीधे, जो देखने में नहीं लगता है मॉड की तरह, वही क्या होता है, शारीरिक। तो इसको मॉड नहीं बोलते हैं। क्या है ये, एक प्रकार का शारीरिक का चिन्ह है। अब शारीरिक का मान कैसे निकालते हैं, तो 2-3 तरीका है। देखो, तरीका तो बहुत है। पहले नियम समझेंगे। नियम, ये क्या है, पंक्ति, ये क्या है, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है ना। मतलब देखो, जिन्होंने आव्यूह पढ़ा है वो तो समझ लेंगे आसानी से, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी समझ लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। तो ये जो पहला जो है ना, ये, या फिर सिंपल समझो कि ये जो होता है हमारे पास, ये पहले प्लस रहता है, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस। जैसे यहाँ प्लस है तो ये माइनस ये प्लस, या फिर ये प्लस है तो ये माइनस ये प्लस, या फिर ये प्लस है तो ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस प्लस हो गया। मतलब प्लस माइनस प्लस, पहले पंक्ति को लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, दूसरे पंक्ति को लेंगे तो माइनस माइनस, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, या तीसरे पंक्ति को प्लस माइनस प्लस, या स्तंभ देखो प्लस माइनस प्लस, दूसरे स्तंभ को देखो माइनस प्लस माइनस, तीसरे स्तंभ को देखो प्लस माइनस प्लस। मतलब देखो, ये हमारे पास चिन्ह है। अब जैसे ही कोई संख्या, ये जो ABCD है, कोई संख्या आ जाएगा, बोलेगा कि शारीरिक का मान निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो R1 के सापेक्ष, या R2 के सापेक्ष, या R3 के सापेक्ष, या फिर C1 के सापेक्ष, या C2 के सापेक्ष, या फिर C3 के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो हमें शारीरिक का मान आसानी से समझ में आ जाएगा, या फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक तरीका है। ठीक, तो इतना बस जानकारी रखना था। पहली बात की शारीरिक क्या है। शारीरिक का अर्थ किसी संख्या से है। जब शारीरिक को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई संख्या
आएगा, ठीक है। दूसरा कि सिर्फ केवल वर्ग आव्यूह का शारीरिक निकालना संभव है। मतलब सभी जितने भी वर्ग आव्यूह हैं उनका हम लोग शारीरिक का मान आसानी से निकालेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है याद करना है कि ये चिन्ह एक प्लस तो माइनस फिर प्लस, तो ये हमारा बेसिक था। अब इतने में हम लोग का जो 4.1 है वो निपट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अपने अभ्यास में बढ़ते हैं 4.1। तो देखिए जो हमारे पास प्रश्नावली है 4.1, सबसे पहले हम लोग इसके जितने भी एग्जाम्पल है उसको करेंगे, बाद में अभ्यास के सवाल। अब जो मैं चिन्ह बताया था प्लस माइनस प्लस, उसका कब यूज करेंगे, जब हमारे पास शारीरिक 3/3 का होगा तब। बाकी जब 2/2 का होगा तो आसानी से हो जाएगा। देखो जैसे उदाहरण नंबर 1 हमारे पास क्या होती, ये जो उदाहरण नंबर 1 है ये है कि शारीरिक दिया है, कितना है 2 4 -1 2, इसका मान ज्ञात करना है। जब मान ज्ञात करना है तो देखो है बहुत इजी, आसानी से हम लोग मान इसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जितने सिलेबस में उतना ही। अब ये शारीरिक बना दिया है, पूछा इसका मान, जब 2/2 का होगा तो सबसे आसान रहेगा। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करके घटा देंगे। क्या कर देंगे, कर देंगे, देखो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक। फिर हमेशा जब भी क्रॉस गुणा या कुछ भी करेंगे, जब भी याद रखना, जब भी क्रॉस गुणा करेंगे तुरंत घटाएंगे उसको। 2 दूना का 4 हो गया, फिर माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का गुणा 4 में तो -4, तो ये हो जाएगा -4, यानी ये कितना हो गया 4 माइनस माइनस प्लस में 4, कितना आ गया 8। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शारीरिक का अर्थ किसी संख्या से हो गया। और सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही शारीरिक का मान निकालना संभव है। देखो 2 पंक्ति बाई में 2 स्तंभ, हो गया ना। है बहुत आसान सवाल। जैसे उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास, ये क्या है, देखो मेरे पास ये न्यू PDF है, मैं इसी से पढ़ाता हूँ। ये है यक्स प्लस में 1 और यक्स -1 और यक्स है। बोला है कि शारीरिक का मान ज्ञात कीजिए। बस कितने का है, 2/2 का है, आसानी से बिना प्लस माइनस लगाए ही क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखो सिंपल, जब 2/2 का रहेगा तो क्रॉस गुणा करके घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। 3/3 का रहेगा तो कुछ नया तरीका रहेगा, उसको लोग सीखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे, यक्स का गुणा है यक्स में, कितना है यक्स स्क्वायर, माइनस लगा देते हैं, ठीक। अब इनका गुणा करेंगे आपस में, देखो एक बार लिख देते हैं। अच्छा कितना है, यक्स प्लस में 1 है और कितना है यक्स माइनस में 1 है, क्या रहेगा बराबर ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। अब देखो ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस में। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि पहले यक्स का यक्स में गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर यक्स का माइनस यक्स में, तो यक्स उतना दिमाग नहीं लगाना है। देखो ये क्या है, a + b a - b, तो हमारे पास सूत्र क्या है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है ना कि a मतलब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर क्या होता है, a ब्रैकेट में a मतलब a + b a - b, ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस ये में 1 पर स्क्वायर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे कि माइनस का अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा माइनस में यक्स, ये माइनस प्लस में 1 जब कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। बस इतना ही है, कुछ नहीं है दम इसमें, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना, इसमें भी क्या करना है कि शारीरिक का मान ज्ञात करना है। अब ये तो ये 3/3 का गया, तो इसको कैसे निकालेंगे, 2/2 का था तो हम लोग आसानी से निकाल रहे थे। अब 3/3 में क्या होता है, ध्यान से, कितनी पंक्तियाँ इसमें हैं, 1 2 3,
स्तंभ कितने, 1 2 3। तो आप चाहें तो R1 या R2 या R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष प्रसार करेंगे, आंसर सेम आएगा, कुछ नहीं बदलेगा। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है। लेकिन आप लोग को हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या कि जिस लाइन, ठीक है, या पंक्ति हो या स्तंभ जिसमें जीरो की संख्या ज़्यादा दिखाई देगा, यदि उससे आप लोग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आएगा। तो मैं इस सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं R1 के सापेक्ष करूँगा, फिर एक दूसरा तरीका बताऊँगा, क्योंकि ये अभी हम लोग का पहला सवाल है ना 3 बाई 3 का। देखो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे इजी होता है R1, ये हमारा है ना R1, तो हम लोग लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ एकदम आसान तरीके से। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, R1 के सापेक्ष प्रसार करना। अच्छा देखो चिन्ह क्या होता है ना, R1 के सापेक्ष ना ये वाला है, तो पहले क्या होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। जिसके भी सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं उसमें चिन्ह कौन सा है, तो हम लोग R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। देखो ये R1 बढ़ेंगे तो ये R1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा C1। किस पे कट रहा है, मतलब इसको ऐसे खींचेंगे फिर इसको ऐसे खींचेंगे, तो किस पे कट रहा है, 1 पर कट रहा है ना, तो सिंपल 1 को बाहर लिख देंगे। अब जो बचा क्रॉस गुणा कर दो। देखो ये कटा, ये कटा, इसका गुणा इसमें होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 0। 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, 1 का गुणा 0 में, तो कितना हो जाएगा 0। समझ आया। मैं चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहले प्लस है तो इसलिए प्लस नहीं लगाया। अब आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, जब ये 2 पर कटेगा तो देखो चिन्ह क्या है माइनस ना, तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस फिर आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक का बात हो गया हिसाब किताब। और फिर ये R1 सापेक्ष ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग का बहुत ही प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब इस पे बारी है, देखो यहाँ ये कटेगा, 2 पर कटा ना, मतलब ये इसको ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, तो जो कट गया उसको छोड़ दो। देखो किस पे कट रहा है, 2 पर ना, 2 पर, तो ये 2 हो गया। कौन कौन बचा है, देखो इधर -1 का गुणा 0 के साथ कितना जाएगा 0, फिर हमेशा माइनस रहेगा, फिर 4 का गुणा 0 के साथ कितना जाएगा 0, प्लस माइनस अब प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, प्लस में गया। अब देखो 4 पर कट रहा है ना, इसको ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक, तो 4 पर कट रहा है तो ये 4 हो गया। अब कौन कौन बचा है, 1 का गुणा माइनस में तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस रहेगा, फिर 4 का गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा 12। देखो 0 माइनस 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 0 का गुणा 1 में तो 0, माइनस में ये भी कितना 0, प्लस में ये देखो 12 -1 -13 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस में 52। तो ये सिंपल कितना आ गया हमारे पास, ये माइनस में 52 आंसर आ गया। सब सवाल ऐसे ही करना है, आप लोग चाहे R2 के सापेक्ष कर लीजिए, R3 C1 C2 C3। अब देखो मैं क्या बोला था इससे पहले कि किसी के भी सापेक्ष प्रसार करेंगे आंसर मिलेगा, लेकिन और जल्दी हमारा आंसर आ जाए और आसान तरीके से आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो लाइन खोजना पड़ेगा जिसमें 0 की संख्या अधिक हो, ठीक। देखो ये R1 में 1 0 नहीं, R2 में 1 0 है, R3 में भी 1 0 है। एक काम करो क्रॉस करो, ये स्तंभ में देखो, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये देखो ये जो C3 है, C3 तीसरा स्तंभ है ना, तो C3 इसमें 2 0 है, इसमें तो 0 की संख्या अधिक है। तो यदि हम लोग देखो, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका, ये कौन सा तरीका है, ये आसान तरीका है।
जब बहुत लोग पढ़ाते हैं तो उन लोग को बोरिंग लगता है कि जब बता दिए तो दोबारा क्यों बताएं। लेकिन मुझे क्या है कि आप लोग को सिखाना है कि सवाल कैसे होता है, उसके बाद तो आप लोग तुरंत सवाल को उड़ा डालेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, C3 में ज़्यादा जीरो है तो क्या लिखेंगे, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर दिखाई दे रहा है किनारे पर, हाँ सही है। तो कर देते हैं C3 के सापेक्ष प्रसार। देखो ध्यान से, इस बार C3 है ना, जब R1 था तो ये पूरा खींच दिए थे, C3 है तो अब इस पर खींचेंगे, खींचो। मान लो ये खींच दिए तो अब ऐसे खींचेंगे तो कितना, किस पे कट रहा है, 4 पर, इसको खींचेंगे, इसको खींचेंगे, किस पे कटेगा, 4 पे कटेगा। तो ये 4 हो गया ब्रैकेट में। देखो ये कट गया, ये कट गया, कौन कौन बचा है, एक का गुणा -1 में तो -1, और हमेशा माइनस लगता है माइनस में, फिर 4 का 3 में तो कितना हो जाएगा, ये 12। अब ध्यान से जो C3 है ना तो प्लस माइनस प्लस, कौन सी लगेगा, माइनस का। अब 0 आ गया बाहर। अब देखो एक चीज़ ध्यान से, C3 के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब बाहर 0 आ जाएगा तो अंदर चाहे कुछ भी हो हमारा सब मिल के क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसीलिए मैं C3 के सापेक्ष किया हूँ। जब ये बाहर ही 0 आ गया तो अंदर भी 0 होएगा, ठीक है ना। या फिर चेक कर लो, ऐसे काटेंगे, ठीक, ये कट गया, अब ये कट जाएगा, तो बाहर 0 पर कट रहा है ना तो अंदर कुछ भी आया 0 हो जाएगा। प्लस माइनस फिर क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस में फिर क्या है 0, ये भी बाहर 0 आ गया तो अंदर कुछ भी हो आ जाएगा 0। मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ, जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ये सिर्फ देख के बता देंगे, फिर ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, -13 4 माइनस में 52 हो गया ना, बस एक लाइन का में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टेक स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। देखो अब जो उदाहरण नंबर 4 है इसमें पूछा है सारणी का मान, तो चेक करो 0 कहाँ है, इसमें भी 1 0, इसमें भी 1 0, इसमें भी 0, या फिर स्तंभ लें, इसमें भी 1 0, इसमें भी 1 0, इसमें भी 1 0, ठीक है। अब ये नहीं कर लेना है कि ये तिरछे में ले लें, 3 2 0 है तो गलत हो जाएगा। अच्छा मैं आप लोग को सिखाया था एक चीज़ आव्यूह में, क्या कोई पकड़ा इसे, ये कौन सा है, सममित की विषम सममित आव्यूह, पढ़ा दिया हूँ ना। जब विकर्ण 0 हो और एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस हो अपोजिट में, देखो विकर्ण 0 है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, सेम संख्या प्लस माइनस, कौन सा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है, समझे। देखो हम लोग शारीरिक पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा दिए हैं आव्यूह वाला। अब इसमें तो सब में 1 1 0 है, तो किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर देंगे, आंसर सेम आएगा। आसान है, R1 तो लिखेंगे कि R1 के साथ, देखो अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा R1, ठीक है, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, हो गया। अब इसको पैसा करते हैं, बस लाइट ना कटे रहे, तो आज हम लोग 4 को पूरा निपटा देंगे। क्योंकि क्या है कि आंधी तूफान नहीं आया था, इसमें लाइट भी टाइम से नहीं आ रहा है, वीडियो भी नहीं बन रहा था 3 4 दिन से, इतने दिनों के बाद बन रहा है, इतना गैप। चलो प्रसार करते हैं। देखो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या आता है प्लस, फिर माइनस, फिर क्या आता है प्लस। R1 है, इसको देखो ऐसे खींचेंगे, फिर इसको ऐसे खींचेंगे, मतलब इतना ये गायब, इतना ये, किस पे कट रहा है 0 पर, तो 0 लिख दिए। अब देखो जब बाहर 0 आ गया, अब अंदर कुछ भी आया उससे क्या मतलब, सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए देखो मैं अंदर बुरा नहीं कर रहा हूँ कि 0 ये फिर ये, ठीक, जब बाहर 0 है तो यानी 0 हो गया। अब कौन चीज़ माइनस, क्या है किस पे कटेगा, देखो ये हो गया, इस पे खींचे थे तो इसको खींचे थे, अभी देखो ये तो ऐसे रहेगा, अब यहाँ लाइन बढ़ा दो, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, हो गया ना। किससे कट रहा है साइन अल्फा पर, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। लेकिन देखो अंदर यहाँ क्या आ जाएगा, इस पे कटा, इस पे कटा, 0 बचा है, इधर ये बचा है, क्रॉस गुणा करेंगे हमेशा, कितना जाएगा 0, हमेशा माइनस। अब कॉस अल्फा माइनस सॉरी गुणा कर रहे हैं ना,
तो इसका गुणा इसमें किए लिख दिए, फिर माइनस में इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और क्या है साइन बीटा माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस प्लस लगाएंगे, किस पे कटेगा, अब ये इस पे कटेगा, तो ये क्या है माइनस कॉस अल्फ़ा है ना, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा ये कॉस अल्फ़ा। अंदर जब ये कटा बचा क्या, ये बचा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, माइनस में रहेगा, इसका इसमें जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो कोई मतलब नहीं। अब देखो ये जीरो भी मतलब नहीं, यानी माइनस साइन अल्फ़ा और इधर माइनस में ये है, जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो ये प्लस में जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ये माइनस जीरो गायब कर दो, इसका गुणा इसमें होगा, माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस में। देखो इसमें भी साइन अल्फ़ा है, साइन बीटा भी है, कॉस अल्फ़ा भी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पूरा खल्लास। कितना जाने का है आंसर, जीरो। ठीक, तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या है कि यदि ये इसके बराबर है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, यक्स का मान। तो यक्स का मान ज्ञात करते हैं। अब मैं जितने भी एग्जाम्पल कर रहा हूँ एकदम ध्यान से देखना है, क्यों, क्योंकि एकदम इसी का फोटोकॉपी अभ्यास में सवाल दिया है। तो आप लोग को पता है कि मैं सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ अलग है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन अब ये नहीं कि जब सेम टू सेम है तो क्यों टाइम ख़राब करें। ठीक है, आपका और अपना। तो बस इसको निपटाते हैं। कैसे होगा, क्रॉस गुणा करेंगे, एक का गुणा 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 3, हमेशा माइनस रहेगा, जब भी गुणा करेंगे क्रॉस गुणा माइनस। अब ये यक्स कितना, यक्स स्क्वायर बराबर में इधर 3 एक कम 3 माइनस में 4 दूना के 8, तो ये 3 माइनस में यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में 5 हो गया डाला। एक काम करो 5 को ले जाओ इधर और माइनस यक्स स्क्वायर को इधर, तो ये 3 तो है ही, माइनस 5 इधर इस पर जाएगा तो कितना +5, ये माइनस यक्स इस पर तो प्लस यक्स, कितना हो गया 5 3 8 यक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा रूट में 8, यानी ये हो सकता है कितना हो सकता है प्लस माइनस 4 दूना के 8 यानी 2 रूट में 2, ऐसे ही दिया है। हाँ है, ख़त्म, निपट गया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मतलब मैं अभी और सवाल बताऊंगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताऊंगा। कौन कौन सा सवाल घर से करना है, ध्यान से। अभ्यास 4.1 में का प्रश्न 1 से 2 तक में शारीरिक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, दूसरा आपका पहला है और दूसरा ये भी एकदम आसान है। ठीक, तीसरा चौथा छोड़ो, पाँचवा जो उदाहरण नंबर में बताया था कितना 3, तो बिल्कुल एकदम उसी का फोटोकॉपी दे दिया है, ये भी हो जाएगा।